सीटेट दिसंबर 2024 के पीवाईक्यूज के इस सीरीज में फिर से एक नई और लेटेस्ट क्लास के साथ आप सभी साथियों का केएनई एकेडमी चैनल पर मैं स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। इस सीरीज में जो है आपको फिर से एक नए और लेटेस्ट जो है आपका क्वेश्चन पेपर 11/1/2023 को लेकर के आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज के क्वेश्चन पेपर में आपको उर्दू पेडागोजी के क्वेश्चन को लेकर के खास तौर पर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा 11/1/2023 का, जिसमें आपका इबारत, ग्रामर और नज्म के जो क्वेश्चन है वो सोल्व करा दिया गया है। और इसके लिए आपके लिए ही केएनई एकेडमी चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। क्लासेस को लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। किस तरह के उर्दू के पेडागोजी के क्वेश्चन 11/1/2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले क्लासेस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले और आप इससे फायदा ले सके। आप अपने साथियों के बीच भी केएनई एकेडमी चैनल को जरूर शेयर कीजिए, जिससे सभी साथी यहां से मिल करके फायदा ले सके। केएनई एकेडमी से अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ये तीनों प्रोवाइड है। आप वहां से जाकर के नोट्स को हासिल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। हम पेडागोजी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जिसमें सवाल नंबर 16 आपके पेडागोजी का है। दी जंगल की मरकजी यानी दी जंगल बुक जो है कि मरकजी किरदार का मुगली की परवरिश आम इंसानों से अलहदगी इख्तियार करके की गई थी, उसके साथ जबान का मसला दरपेश है। इस अमल से जबान के फरोग के किस पहलू की तायद होती है? कह यह रहा है कि दी जंगल बुक जो है उसके मरकजी किरदार का मुगली की परवरिश जो है आम इंसानों से क्या हुआ था? अलहदगी यानी अलहदा इख्तियार करके की गई थी। ठीक है, उसके साथ जो है जबान का मसला पेश आ गया था। दरपेश में जबान का जो मसला है, जबान की जो परेशानी है वो दरपेश आ गया था। इस अमल से जबान के फरोग के किस पहलू की तायद होती है? जिसमें ऑप्शन है आपके लिए, बच्चा बोलने की फितरी सलाहियत के साथ पैदा नहीं होता है। यानी इसमें ऑप्शन दिया है, ये कह रहा है कि इस अमल जो है जबान के फरोग के किस पहलू की तायद नहीं करता है, तायद होती है, तो कह रहा है कि बच्चा जो है बोलने की फितरी सलाहियत के साथ पैदा नहीं होता। ऑप्शन 2 है, उसे इंसानों के बजाय जानवरों की जबान से प्यार था। यानी जो है उसे क्या था? इंसानों के बजाय जो है जानवरों की जो जबान है उससे प्यार था। ऑप्शन 3 है, बच्चा में कुछ हयातियाती मसाइल थे। बच्चा में जो है कुछ क्या थे? हयातियाती मसाइल थे। ऑप्शन 4 है, सही वक्त पर बच्चे को जबान का खातिर ख्वाह माहौल दस्तयाब नहीं था। यानी सही वक्त पर जो है बच्चे को जबान का जो खातिर ख्वाह होता है, उसका जो माहौल होता है, इन्वायरमेंट होता है, तो वो दस्तयाब नहीं था, उसको नहीं मिला था। तो इसका जो सही आंसर है आपके लिए, दी जंगल बुक के मरकजी किरदार का मोगली की परवरिश आम इंसानों से अलहदगी की गई थी और उसके साथ क्या हुआ था कि जबान का मसला दरपेश था। यानी आम इंसानों से वो अलग किया गया था और जबान का मसला दरपेश था। तो ये जो पहलू तायद करता है वो क्या है कि सही वक्त पर उस बच्चे को जो है जबान का खातिर ख्वाह माहौल दस्तयाब नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 16 का। उसी तरह से सवाल नंबर 17 आपके लिए, अपने तलबा के कम ग्रेड के सबब को जानने के लिए वस्ताद क्या है? अलग अलग तरह से क्वेश्चन बनाया गया है पेडागोजी का, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को जरूर ध्यान दीजिएगा। अपने तलबा के कम ग्रेड के सबब को जानने के लिए उस्ताद डैश डैश के जरिए एक टेस्ट लेता है। डैश डैश के जरिए क्या करता है? एक टेस्ट लेता है। उसे क्या कहते हैं? तशखीसी जांच। क्या कहते हैं? तशखीसी जांच। ऑप्शन 2 है महारती जांच। ऑप्शन 3 है हुसूल याबी की जांच। ऑप्शन 4 है फितरी सलाहियत की जांच। तो अपने तलबा के कम ग्रेड के सबब को जानने के लिए उस्ताद जो टेस्ट लेता है, किसके जरिए लेता है? तशखीसी जांच के जरिए से लेता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 18 है आपके लिए, रोजा से क्या मुराद है? रोजा से क्या मुराद है? जिसमें ऑप्शन है स्कूली जबान की पॉलिसी। ऑप्शन 2 है स्कूल के जरिए तदरीस जबान। ऑप्शन 3 है जबान के समाजी असूल। ऑप्शन 4 है अकादमिक जबान।
तो रोज़ा से क्या मुराद है, तो ज़बान के समाजी असूल से मुराद है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 18 का। इसी तरह से आपके लिए उर्दू के पेडागोजी के जो क्वेश्चन में सवाल नंबर 19 है, एक बच्चा जोड़ों और ग्रुप में किए जाने वाले कामों में सरगर्मी से हिस्सा लेता नहीं, एक्टिव से हिस्सा लेता है, लेकिन तहरीरी इम्तिहानों में बहुत कम नंबर हासिल करता है। लेकिन क्या करता है वो, तहरीरी इम्तिहानों में बहुत कम नंबर हासिल करता है। बतौर उस्ताद आप तालिबे इल्म की किस तरह मदद करेंगे? यानी एक बच्चा है, जोड़ों और ग्रुप में किए जाने वाले जितने काम हैं उनमें सरगर्मी एक्टिव रूप से हिस्सा ले लेता है, लेकिन वो तहरीरी रिटन एग्जाम, रिटन इम्तिहान, लेखन इम्तिहान में वो एग्जाम में क्या करता है, परीक्षा में बहुत कम नंबरात को हासिल कर पाता है। आप एक उस्ताद हैं उसका, आप तालिबे इल्म की किस तरह मदद करेंगे? ऑप्शन 1 है बच्चे के वालिदैन को ये समझा करके कि ये लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। ऑप्शन 2 है उसके समाजी तामुल की तारीफ करके। ऑप्शन 3 है वालिदैन से बच्चे की पढ़ाई में मदद की दरख्वास्त करके। ऑप्शन 4 है उसका मुस्तकिल टेस्ट लेके ताकि वो बेहतरी ला सके। तो इसका जो सही आंसर है आपके लिए उसके समाजी तामुल की तारीफ करके, यानी जो ग्रुपों के किए जाने वाले कामों में एक्टिव से हिस्सा लेता है उन सभी कामों को जो है, उन सभी कामों का उसका तारीफ करते हुए उनको रिटन इम्तिहान में, लेखन परीक्षा में, तहरीरी इम्तिहानों में ज्यादा से ज्यादा नंबरात हासिल करवा सकते हैं। यानी उसका तारीफ करके उसको डिमोटिवेट नहीं करना है, उसको जो है परेशान नहीं करना, बल्कि उसको क्या करना है, उसका तारीफ करना कि नहीं तुमसे ये चीज हो सकता है, तो उसके सामाजिक तामुल की तारीफ करके। सवाल नंबर 20 आपके लिए है, दर्ज झेल यानी निम्नलिखित में से कौन डिस्ग्रेफिया के बारे में दुरुस्त नहीं है? क्या कह रहा है कि दर्ज झेल निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो डिस्ग्रेफिया यानी लिखने से संबंधित दुरुस्त नहीं है? जिसमें ऑप्शन है ये कुल की हर की महारतों या कुल हर की महारतों और मुंतकी सोच को मुतासिर करता है। ये क्या है? ये कुल हर की महारतों और मुंतकिम सोच को मुतासिर करता है। ये नाकिस हिज्जे और खराब तहरीर वगैरह का सबब बनता है। ये नाकिस हिज्जे और खराब तहरीर वगैरह का क्या बनता है? सबब बनता है। ऑप्शन 3 है ये आमोजगारों के मबसूद अंदाज में लिखने की महारत को मुतासिर करता है। ये आमोजगार के जो है मबसूद अंदाज में लिखने की महारत को क्या करता है? मुतासिर करता है। ऑप्शन 4 है ये हरूफ, एदाद या कागज पर लफ्जों को मुनज़्ज़म करने में क्या करता है? मुखल होता है। तो इसका जो सही आंसर है आपके लिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का कि दर्ज झेल में से कौन डिस्ग्राफिया के बारे में दुरुस्त नहीं है? डिस्ग्राफिया जो है उसके बारे में दुरुस्त नहीं है, सही है। ऑप्शन आपको 3 सही दिया गया है, 1 गलत दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है आपके ये कुल हर की महारतों और मुंतकी सोच को मुतासिर करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 20 का। इसी तरह से सवाल नंबर 21 आपके लिए है, हत्फ ज़बान की आमोजिश में बेहतरी, रवानी और महारत हासिल करने में कौन सा तरीका मादरी ज़बान में पहले से हासिल करदा महारतों के इस्तेमाल की वकालत करता है? कह रहा है हत्फ ज़बान की जो आमोजिश में बेहतरी, रवानी और महारत हासिल करने में कौन सा जो तरीका है मादरी ज़बान में पहले से हासिल करदा महारतों के इस्तेमाल की वकालत करता है? ऑप्शन आपको है इसमें रास्त तरीका, ऑप्शन 2 है कवायद को बरतने का तरीका, ऑप्शन 3 है जुल लिसानी तरीका, ऑप्शन 4 है समई लिसानी तरीका। तो इसमें यह कह रहा है कि हत्फ ज़बान की आमोजिश यानी लर्निंग अधिगमकर्ता में बेहतरी, रवानी और महारत, एक मतलब उसको जो महारत है उसमें हासिल करने में कौन सा जो तरीका है मादरी ज़बान में पहले से हासिल करदा महारतों के इस्तेमाल की वकालत करता है? तो इसका जो सही आंसर है आपका सवाल नंबर 21 का जुल लिसानी तरीका, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 22 इसी तरह से आपके लिए साथियों, बच्चों में पढ़ने की बुनियादी महारतों को फरोग देने के लिए उस्ताद को तलबा की मदद करनी चाहिए। यानी बच्चों में जो है पढ़ने की बुनियादी महारतों को फरोग देने के लिए उस्ताद को तलबा की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। जिसमें ऑप्शन है आपके लिए जाती और वाज़ेह हिदायत के जरिए, क्या जाती और वाज़ेह हिदायत के जरिए। ऑप्शन 2 है मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ क्या है
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। ऑप्शन 3 है पढ़ने से कबल नए और वक्त की लफ्जियात के जरिए, पढ़ने से कबल जो है नए और वक्त लफ्जियात के जरिए। ऑप्शन 4 है जमाअत मखसूस के लिए मेयार बंद जांच के जरिए, जमाअत मखसूस के लिए जो है मेयार बंद जांच के जरिए। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 22 का आपके लिए, इसमें क्या है, बच्चों में पढ़ने की बुनियादी महारतों को फरोग देने के लिए उस्ताद को तलबा की मदद करनी चाहिए, तो जाती और वाज़ेह हिदायत के जरिए। क्या जाती और वाज़ेह हिदायत के जरिए। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। सवाल नंबर 23 इसी तरह से है आपके लिए साथियों कि एक से जायद जबानों को जानना, यानी एक से अधिक जबानों को, भाषा को जानना क्या है, जिसमें ऑप्शन है नई जबान की आमोदिश में मुखल होता है, यानी नई जबान सीखने के लर्निंग के लिए मुखल होता है। ऑप्शन 2 है नई जबान की तदरीस व आमोदिश में मुआविन होता है, नई जबान की जो तदरीस है वो आमोदिश उसमें क्या होता है, मुआविन होता है। नए क्लासरूम में आमोदिश के दौरान, नए क्लासरूम में क्या है, आमोदिश के दौरान। ऑप्शन 4 है जबान की क्लास में उस्ताद के लिए बोझ, जबान की क्लास में क्या है, उस्ताद के लिए ये बोझ है। तो सवाल नंबर 23 का जो सही आंसर है, यानी एक से जायद भाषाओं को जानना, एक से अधिक जबानों को जानना, एक से अधिक लैंग्वेज का आपका नॉलेज होना, ये क्या है, नई जबान की तदरीस व आमोदिश में क्या होता है, माविन होता है। यानी नई जबान को सीखने के लिए एक से अधिक जबानों का जो जानना आपका है वो आमोदिश में क्या होता है, मुआविन होता है। अधिक लर्निंग में क्या होता है, मुआविन होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 23 का। इसी तरह से सवाल नंबर 24 आपके लिए दर्जा दोम का उस्ताद, यानी दर्जा दोम का उस्ताद छपे मतन में लफ्जों को दुरुस्तगी और आसानी के साथ पहचानने की महारत को बढ़ाने पर जोर देता है, पहचानने की महारत पर क्या होता है, बढ़ाने पर जोर देता है। ये अल्फाज होते हैं जिसमें ऑप्शन है आपके लिए मवाद वाले अल्फाज, क्या, मवाद वाले अल्फाज। ऑप्शन 2 है मुश्किल अल्फाज। ऑप्शन 3 है मजहूल अल्फाज। ऑप्शन 4 है आम मकबूल अल्फाज, क्या है, आम मकबूल अल्फाज। यानी दर्जा दोम का उस्ताद छपे मतन में लफ्जों को जो दुरुस्तगी और आसानी के साथ पहचानने की महारत को बढ़ाने पर जोर देता है, तो ये अल्फाज क्या होते हैं। ऑप्शन आपका जो है इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आम मकबूल अल्फाज होता है। क्या होता है, आम मकबूल अल्फाज। यानी आपको यहाँ पर कह रहा है दर्जा दोम का उस्ताद छपे मतन में लफ्जों को दुरुस्तगी और आसानी के साथ पहचानने की महारत को बढ़ाने पर जोर देता है, तो ये अल्फाज है आम मकबूल अल्फाज। सवाल नंबर 25 इसी तरह से आपके लिए एक उस्ताद दर्जा 4 रूम के तलबा से एक छोटे से इक्तबास को एक साथ पढ़ने और बगैर जायज, यानी बगैर जायजा लेने के लिए कहता है और बवक्त जरूरत तलबा की उसमें मदद भी करता है, वो अमल कर रहा है। यानी एक उस्ताद जो है दर्जा 4 रूम के तलबा से एक छोटे से इक्तबास पर या इक्तबास यानी इबारत को एक साथ पढ़ने के जायजा लेने के लिए कहता है और बवक्त जरूरत तलबा कि उसमें मदद भी करता है, वो अमल कर रहा है। जिसमें ऑप्शन है तौसीई मुताला पर, क्या, तौसीई मुताला पर। ऑप्शन 2 है बगैर मुताला पर। ऑप्शन 3 है मुतफर्रिक और मुअम्मा नमा टुकड़ों को जोड़कर पढ़ने पर, क्या, मुतफर्रिक और मुअम्मा नमा जो टुकड़ा है उसको जोड़कर पढ़ने पर। ऑप्शन 4 है मिलकर पढ़ने पर। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 25 का आपका तौसीई मुताले पर, क्या, तौसीई मुताले पर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 26 इसी तरह से आपके लिए पहली जबान का इक्तिसाब दर्ज झेल मराहल पर मुश्तमिल होता है। पहली जबान का जो इक्तिसाब है दर्ज झेल पर मराहिल पर मुश्तमिल होता है, जिसमें ऑप्शन है आवाजें निकलना, तितलाना, दो लफ्जी मरहला, मुख्तसर बोलना, बड़बड़ाना। ऑप्शन 2 है आपके लिए आवाजें निकालना, बड़बड़ाना, तुतलाना, दो लफ्जी मरहला, मुख्तसर बोलना। ऑप्शन 3 है आवाजें निकालना, तुतलाना, बड़बड़ाना, दो लफ्जी मरहला, मुख्तसर बोलना। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 26 का आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी आवाजें निकालना। पहली जबान का जो इक्तिसाब दर्ज मराहिल पर मुश्तमिल होता है वो क्या होता है, आवाजें निकालना, बड़बड़ाना, तुतलाना, दो लफ्जी मरहला। फिर क्या होता है, मुख्तसर बोलना। इसमें ऑप्शन नंबर 4 नहीं दिया गया, इसके लिए सॉरी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 26 का। इसी तरह से साथियों सवाल नंबर 27 आपके लिए है इस तरीकाकार
میں نحوی ساخت اور انفرادی الفاظ کے بجائے زبان کو کل کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور معنی پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے. معنی پر کیا کیا جاتا ہے؟ توجہ مرکوز کی جاتی ہے. تو اس کا جو صحیح آنسر ہونا چاہیے ان میں سے کون سا ہونا چاہیے؟ نیچے سے اوپر کا طریقہ، یعنی نیچے سے اوپر کا طریقہ، یعنی نحوی میں ساخت اور انفرادی الفاظ کے بجائے زبان کو کل کے طور پر دیکھا جاتا ہے. کیا ساخت اور انفرادی کے بجائے جو ہے کل کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور معنی پر توجہ، معنی دیکھیے ادھر دھیان دیجیے گا، معنی پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے. معنی ان کا جو ورڈ ہے، اس ورڈ کا جو میننگ ہے، اس میننگ پر، اس ورڈ کا جو مطلب ہے اس پر غور کیا جاتا ہے، توجہ دیا جاتا ہے، مرکوز کی جاتی ہے. تو نیچے سے اوپر کا طریقہ، اوپر سے نیچے کا طریقہ، استفائی طریقہ، استخراجی طریقہ. تو اس کا جو صحیح آنسر ہے آپ کا اوپر سے نیچے کا طریقہ، آپشن نمبر 2 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 27 کا. اسی طرح سے سوال نمبر 28 آپ کے لیے ہے وہ طریقہ جو طلباء کو زبان کی تدریس کے حقیقی اور عملی حالات کے ذریعے زبان کی آسان آموزش میں مدد کرتا ہے، وہ کہلاتا ہے. یعنی وہ طریقہ جو طلباء کو زبان کی تدریس کے حقیقی اور عملی حالات کے ذریعے زبان کی آسان آموزش میں کیا کہتا ہے؟ مدد کرتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس میں آپشن ہے آپ کے لیے ساختیاتی طریقہ. کیا؟ ساختیاتی طریقہ. آپشن 2 ہے سمعی لسانی طریقہ. آپشن 3 ہے ذل لسانی طریقہ. آپشن 4 ہے زبان کی تدریس کا حالاتی. تو اس کا جو صحیح آنسر ہے یعنی وہ طریقہ جو طلباء کو زبان کی تدریس کے حقیقی اور عملی حالات کے ذریعے زبان کی آسان آموزش میں مدد کرتا ہے، وہ کہلاتا ہے زبان کی تدریس کا حالاتی. آپشن نمبر 4 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 28 کا. اسی طرح سے سوال نمبر 29 آپ کے لیے، اس میں سوال نمبر 30 نہیں صرف 29 تک ہی دیا گیا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، یعنی آج کے کوشچن پیپر کے لیے سوال نمبر 29 لاسٹ ہے، کل کے کوشچن کے لیے نہیں. سوال نمبر 29 پہلے سے پڑھنے کے کاموں کا مقصد ہے، یعنی پہلے آپ کلاس کوئی بھی چیز ہو اس سے پڑھنے سے پہلے کا کاموں کا مقصد کیا ہے، جس میں آپشن ہے مشکل الفاظ اور محاوروں کی معنی بتانا. یعنی مشکل الفاظ، کٹھن ورڈ، کٹھن شبد جتنے بھی ہیں اور محاورہ جتنے بھی ہیں اس کے معنی بتانا. آپشن 2 ہے آموزگاروں کو متن کے اندر اترنے کے قابل بنانا. آموزگار ادھگم کرتا کو جو ہے متن کے اندر جو ہے اترنے کے کیا قابل بنانا اور ان کو ترغیب دینا. آپشن 3 ہے پڑھے جانے والے متن میں مشتمل قواعدی ضابطوں کی وضاحت کرنا. آپشن 4 ہے آموزگاروں کی پڑھنے کی مہارت کا تعین قدر. تو اس کا جو صحیح آنسر ہے آپ کو آموزگاروں کو متن کے اندر اترنے کے قابل بنانا اور ان کو ترغیب دینا. آپشن نمبر 2 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 29 کا کہ آموزگاروں کو متن کے اندر اترنے کے قابل بنانا اور ان کو ترغیب دینا ہے. ساتھیوں آج کے کلاس میں ہم لوگوں نے اردو پیڈاگوجی کوشچن پیپر 11/1/2023 کا جو کوشچن پیپر تھا اس کو لے کر کے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے، اردو کے پیڈاگوجی کو خاص طور سے دھیان میں رکھتے ہوئے. عبارت، اقتباس، نظم اور قواعد کے جتنے بھی کوشچن ہیں اس سے پہلے کے ویڈیوز میں ڈسکس کیا گیا ہے، جس کا پلے لسٹ آپ کو بنا دیا گیا ہے، آپ وہاں سے جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. آگے کے کلاس میں جو ہے ہم لوگ پھر سے اردو کے پیڈاگوجی کے کوشچن کو لے کر کے ڈسکس کریں گے، جس میں آپ کی تیاری اور بہتر ہو سکے پیڈاگوجی میں. بعد میں لاسٹ ٹائم میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو ٹائم بچے گا پھر اس میں جا کر کے آپ کے ساتھ ہم جو ہے ڈسکس کریں گے عبارت، اقتباس اور قواعد کے کوشچن کو لے کر کے، نظم کے کوشچن کو لے کر کے. اگر آپ نوٹس لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ نمبر دیا گیا 8084744473، یہ جو واٹس ایپ نمبر ہے آپ یہاں سے جا کر کے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں اور نوٹس کو حاصل کر سکتے ہیں. نوٹس کے لاسٹ میں آپ کو سبھی کوشچنس کا آنسر بھی دیا گیا ہے، آپ یہاں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو ساتھیوں آج کے کلاس میں یہیں تک، کل کے کلاس میں پھر سے ایک نئے اور لیٹسٹ کوشچن پیپر کو لے کر کے آپ کے ساتھ ملتے ہیں. چلیے کل کے کلاس میں